हुसैन सजदे की अजमत पे कुर्बान हो गया, हुसैन सजदों की बका के लिए कुर्बान हो गया, हुसैन सजदा करते करते कुर्बान हो गए। मगर आप और हम क्या करते हैं, बस हरे रंग की पट्टी बांधी, मेला सजाया, ढोल बजाया और समझ लेते हैं हम बड़े पक्के हुसैनी हैं, हम बड़े सच्चे हुसैनी हैं, हमसे बढ़कर दुनिया में कोई हुसैनी नहीं। याद रखना, पट्टियां बांधना हुसैनियत की अलामत तो हो सकता है, मगर हुसैनियत नहीं हो सकता। अगर मुकम्मल हुसैनी बनना है तो सजदों की चमक बताए कि ये हुसैनी है, इसके सजदों, इसके माथे पे सजदों का नूर नजर आ रहा है। मगर आजकल पेशानियां सजदों से नहीं चमक रही, ढोल बड़े चमका के रखे जा रहे हैं, ढोल बहुत चमका के रखे जा रहे हैं, बहुत तबीयत से ढोल बजाए जाते हैं और इस पर लोग बड़ा फख्र करते हैं। ढोल कंपनियां सफाइयां देती हैं, अरे ये तो ऐलान के लिए है, अरे ये तो इसलिए है। ऐलान के लिए तुझे बस ढोल ही बजाना आया, कितना अच्छा होता तू कुरान घर घर में पढ़वा के कहता ये हुसैनियत का ऐलान है। हर मस्जिद से, हर घर से लोगों के कुरान पढ़ने की आवाजें आती, पता लगता ये गांव हुसैन वालों का है। मगर नहीं, मेले सजा के बताएंगे हम हुसैनी हैं, ढोल बजा के बताएंगे हम हुसैनी हैं। तू ढोल बजाने में मस्त रहता है क्या? तूने कभी सोचा कैसा मुश्किल दिन था वो 10 मुहर्रमुल हराम, जब मौला इमाम हुसैन की शहादत हो गई थी। मौला हुसैन की शहादत के बाद में जालिम यजीदियों ने, शामियों ने, कूफियों ने, इन्होंने क्या किया था, हुसैन पाक के खैमों को जला दिया था। ताजदारे करबला सैयद शुहदा इमाम हुसैन के खैमों को जलाया। मुस्तफा की बेटियां अपने सरों को छुपा रही है, अगर दुपट्टा किसी पे नहीं तो जले हुए खेमे के कपड़े को बुझा लिया, उसी को अपने सर पे रख लिया, मगर पर्दा किया, अपने सरों को छुपाया है। सोचो जरा कैसा वो दिन था। अल्लाह अल्लाह खेमों के अंदर से मालो असबाब यजीदियों ने लूट लिया था और सारा का सारा लूट के ले जाते थे, खुश होते थे, एक दूसरे को दादे शुजात दे रहे थे, कह रहे थे आपस में मैंने ये किया, मैंने वो किया, अपने अपने कारनामों पर ये अजली जहन्नमी खुश हो रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये उसके बाद में अपने अपने मुर्दों को तदफीन में लग गए, उनकी अपने मुर्दों की नमाजे जनाजा में लग गए, लेकिन हुसैन का लाशा बेगौरो कफन पड़ा रहा। हुसैन के जानिसारों के लाशें, हुसैन के रुफका के लाशें बेगौरो कफन करबला में पड़े रहे। तुमने गाँव गाँव में करबला बनाई और उसी गाँव गाँव की करबला में तुमने लाकर औरतों को बेपर्दा कर दिया, मगर उस करबला में हुसैन के बाद में सैयदा ज़ैनब हुसैन बन गई थी और इस्लाम की शहजादियों से कहा था, मुस्तफा की बेटियों से कहा था, याद रहे हुसैन शहीद जरूर हुए हैं, मगर इतना जान लो, सैयदा ज़ैनब ने कहा था हुसैन शहीद हुए हैं, मरे नहीं है। पर्दे करती रहो, अपने सरों को छुपा के रखो, पर्दा निहायत जरूरी है। जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबे यजीद भरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। जब रात हुई ना मैदान करबला में,
सैयदा ज़ैनब फिक्रमंद हो गई। जंगल है, बयाबान है, लाशें पड़ी हुई है करबला के शहीदों की, लाशें पड़ी हुई है मुस्तफा के शहजादों की। सैयदा ज़ैनब बेकरार है, तो आप खुद पहरेदार बन गई। सोचा कि कहीं ऐसा न हो रात के आलम में कोई दरिंदा आ जाए, लाशों को नुकसान पहुंचाए। तलाश कर रही है कोई हथियार मिल जाए, मगर वो जालिम यजीदी तो हथियार भी लूट कर ले गए। मैदाने करबला में नजर डाली है तो एक टूटा हुआ खंजर मिल गया, गिर गया होगा किसी का। सैयदा ज़ैनब ने वो टूटा हुआ खंजर उठाया, उस खंजर को हाथ में पकड़ा और अब करबला में पहरा देने लगी। लाशों को एक जगह पर जमा किया, सैयदा ज़ैनब पहरेदार बन गई, लाशों का पहरा देने लगी। रात का अंधेरा हो गया अजीजों। इधर मुस्तफा की शहजादी हुसैन की प्यारी बहन हुसैन की माजाई सैयदा ज़ैनब पहरा दे रही है, टूटा खंजर हाथ में पकड़ा हुआ है। अजीजा ने गिरामी वक़ार रात के अंधेरे में हजरत सैयदा फातिमा ने क्या हजरत सैयदा ज़ैनब ने क्या देखा? यूं महसूस हुआ किसी के आने की आहट है, यूं महसूस हुआ कोई उनके करीब आ रहा है, उनकी तरफ कोई आ रहा है। अल्लाह अल्लाह सैयदा ने खंजर पकड़ा है और आलम जलाल में जलाल हैदरी के साथ फरमाया, ओ आने वाले खबरदार रुक जा, क्या दिन में कोई कमी रह गई है? क्या कोई जुल्म बाकी रह गया है जो अब तुम रात में आ गए? अब कौन सा जुल्म बाकी है? अल्लाह अल्लाह सैयदा ज़ैनब ने कहा था खबरदार आगे न बढ़ना, अभी सैयदा फातिमा की बेटी मौजूद है, हैदर की लाडली के हाथ में खंजर मौजूद है। सैयदा ज़ैनब ने जब इतना फरमाया था ना तो उधर से आवाज आई थी, ऐ सैयदा ज़ैनब घबराओ नहीं, मैं मर्द नहीं औरत हूं। फरमाया कौन हो? कहने लगी उधर से आवाज आई, ऐ सैयदा ज़ैनब सुनो, मैं उसकी बेवा हूं जो यजीदियों के दरमियान से ऐन मौके पे निकला और हुसैन के कदमों पे जाकर कुर्बान हो गया। कहने लगी मैं उस शहीद की बेवा हूं जिसका नाम हुर है। ऐ ज़ैनब मैं हुर की बीवी हूं, क्यों आई हो? आगे आकर जनाबे हुर की बीवी ने कहा था, सैयदा ज़ैनब सुनो, मेरे शोहर ने आखिरी वक्त में हुसैन पाक से मुआफी मांगी, तौबा की और उसके बाद में शहादत का जाम नोश कर लिया, शहीद हो गए। उनको तो हिस्सा मिल गया मगर मैं बाकी हूं, मैं भी कुछ हिस्सा लेने आई हूं। का मतलब क्या है? कहने लगी है सैयदा सैयदा सबको 3 रोज का फाका है, प्यास की शिद्दत है, 3 रोज से पानी किसी ने नहीं पिया है। ऐ सैयदा ये छोटे छोटे बच्चे ये बड़े सब प्यासे हैं। ऐ सैयदा मैं थोड़ा सा पानी लाई हूं, खुद भी पी लो, बच्चों को भी पिला दो। आज जो ये ठंडे पानी की बोतलें भर भर के आप पी रहे हैं ना, आज जो ये शरबतों के सबील लगाए जा रहे हैं, ये सदका हुसैन का है, करबला के प्यासों का है। जान लो उन्होंने करबला के मैदान में 3 रोज तक सब्र का मुजाहिरा किया, भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया। पानी लेकर आ गई जनाबे हुर की बेवा, कहने लगी ये पानी पी लो। सैयदा ज़ैनब ने पानी का प्याला लिया, यूं पीना चाहती है, लबों के करीब करना चाहती है, मगर खेमे में लेटा हुआ बीमार याद आ गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन याद आ गए, उनकी प्यास याद आ गई।
सैयदा ज़ैनब ने पानी दूर किया और खैमे की तरफ चल पड़ी प्याला लेकर। खैमे के अंदर पहुंची हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन आलम बुखार में, तबीयत खराब है, खैमे तो जल गए मगर जिस हाल में भी है अल्लाह अल्लाह आप लेटे हुए हैं। सैयदा ज़ैनब ने जाकर उठाया और फरमाने लगी बेटा ये पानी है, लो पानी पी लो, कुछ सुकून मिल जाएगा, कुछ करार मिल जाएगा। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने वो पानी का प्याला लिया और कहने लगे ऐ फुप्पो ये बताओ क्या आपने पानी पी लिया? सैयदा ज़ैनब ने कहा नहीं बेटा मैंने नहीं पिया। कहा क्यों नहीं पिया? कहा इसलिए कि आप छोटे हो, पहले आपको पानी पिलाने आई हूँ। इतना सुना तो हुसैन के शहजादे ने उस बीमार ने कहा था ऐ फुप्पो अगर कानून ये है कि पहले छोटों को पानी पिलाया जाएगा तो फुप्पो सकीना तो मुझसे भी छोटी है, पहले सकीना को पानी पिलाया जाएगा। कहते हैं फुप्पो पहले सकीना को पिलाया जाएगा ना। पानी का प्याला लिया, सकीना के पास पहुंच गए। सकीना बाप के गम में पड़ी है। सकीना उस बाप के गम में तड़प रही है जिसके सीने पे सर रख के सकीना मदीने में सोती थी। बाबा जब मैदान कारजार में जा रहे थे तो सकीना ने कहा था बाबा आप जा रहे हैं, बाबा ये बताइए मैं किसके सीने पे सर रख के सोऊंगी? हुसैन ने कहा था बेटी तुम अपनी माँ के सीने पे सर रख के सोना। तो बेटी ने कहा था बाबा माँ के सीने पे तो असगर सर रख के सोता है। तब मौला हुसैन ने कहा था बेटी ये मदीना नहीं करबला है, अब कानून बदल गए, अब तक असगर माँ के सीने पे सर रख के सोता था, अब यहाँ से असगर मेरे सीने पे मेरे साथ सोएगा और तुम कयामत तक अब तुम अपनी माँ के साथ रहोगी। ऐ सकीना अब तुम माँ के साथ में सोना, माँ के सीने पे सर रख के सोना। वो सकीना बाप के गम में है, बाप के गम में है सकीना। सैयदा ज़ैनब इमाम ज़ैनुल आबिदीन दोनों पहुंचे। सकीना ये पानी है पी लो, सकीना ये पानी है पी लो। अल्लाह अकबर कबीरा। सकीना उठी है, कहा फुप्पो आपने पिया का नहीं पिया? भैया आपने पिया का नहीं पिया? क्यों नहीं पिया? कहा उनको पहले पिलाया जाएगा जो छोटे हैं, छोटों को पहले पिलाया जाएगा। कलेजा फट जाता है इस तारीख को पढ़कर सुनकर याद करके। सैयदा ज़ैनब देख रही हैं, सैयदा ज़ैनब ने मंजर अपनी आंखों से देखा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पानी का प्याला दिया, सकीना पी लो, पहले छोटे पिएंगे। सकीना ने इतना सुना तो चीख निकली, पानी का प्याला लेकर दौड़ने लगी मैदान करबला की तरफ। सैयदा ज़ैनब ने पकड़ा, कहा कहाँ दौड़ती हो? कहने लगी फुप्पो अगर पहले पानी छोटे पिएंगे तो मेरा भाई असगर मुझसे भी छोटा है, मुझसे भी ज्यादा छोटा है, 6 माह का है मेरा भाई। ये करबला का गम है। तू करबला के इस गम को ढोल बजा के याद करता है? तू करबला के इस गम की दास्तान को मुहर्रम में नाचना गाना करके इसको तू महसूस कर सकता है? हरगिज महसूस नहीं किया जा सकता। इस्लाम की शरीयत की मजाक बनाते हुए तुम समझते हो पैगाम हुसैन समझ में आ जाएगा, हरगिज समझ में नहीं आएगा। और इतना भी जान लो, हमने भी कई किताबें खंगाल के देखी, हमें एक ही बात नजर आई कि ये ढोल ताशे दमिश्क में उस वक्त बजे थे जबकि इन मजलूमों का लुटा हुआ काफिला दमिश्क के अंदर पहुंचा था। जब यजीद के दरबार में ले जाया जा रहा था,
दमिश्क के बाजारों में सजाकर बाजारों को बिल्कुल आरास्ता करके और फिर ढोल बजाया गया था, ताशे बजाए गए थे और ऐलान किया गया था, देखो बागियों के सर आए हैं, देखो जो हुकूमत के बागी थे उनको कत्ल किया गया है, बागियों को कैद किया गया है। उधर यजीदियों ने शाम के अंदर दमिश्क के अंदर लुटे हुए काफिले को देखकर, इस काफिले की मजलूमियत को देखकर ढोल बजाए थे। तू कहता है, तू अपने लिए तावीलें तलाश करता है, तू अपने लिए बहाने ढूंढता है ढोल बजाने के, ताशे बजाने के बहाने तलाश करता है। याद रखना अजीजों, खूब अच्छी तरह से जान लेना, न ढोल बजाने का नाम हुसैनियत है, न ये मेले लगाने का नाम हुसैनियत है। अगर हुसैनी खुद को समझता है या बनाना चाहता है तो तू हुसैन के मिशन को अपना। हुसैन का मिशन यही था, हुसैन की तालीम यही है, हुसैन दुनिया को बता गए, हुसैन दुनिया को सिखा गए, हुसैन दुनिया को समझा गए, हुसैन ने दुनिया को सबक दे दिया। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर न होगा ये हमसे हरगिज, नबी का जाहो जलाल देंगे। हुसैन की कुर्बानी नामूस मुस्तफा के लिए है, इस्लाम की बका के लिए है। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अल्लाह मुझे, आपको, हम सबको करबला को समझने, पैगाम हुसैन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दौराने गुफ्तगू मुझसे जो भी गलतियाँ खताएं बतकाज़े बशर